हरे कृष्ण। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तवृंद की जय। श्री श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो आदि खंड अध्याय 13 है। आज न्यू अध्याय शुरू हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के निकट दिग्विजय पंडित की पराजय। जो आप निमाई पंडित हैं नवद्वीप धामों में, तो हमने पिछले अध्याय में नवद्वीप नगर की परिभ्रमण की लीला हमने सुने, श्रवण किए, महाप्रभु के आश्चर्य को सुने, कैसे छात्र पढ़ाते थे जानवरों की गंगा नदी के तट पे, ये सब श्रवण के। आज दिग्विजय पंडित आप पहुंचेंगे नवद्वीप धाम में, तो उनके साथ तर्क वितर्क होंगे, प्रतिद्वंदिता होगा और उसमें दिग्विजय पंडित की पराजय होगा। ये लीला इस अध्याय में वर्णित होंगे। ये है द्वादश ये है त्रयोदश अध्याय में 13 चैप्टर, श्लोक संख्या 1 से है। आप सबों के पास पीडीएफ फाइल है तो आप देख लीजिए प्लीज। ज्योतिरोदय के माता जी को पता है वो कितने नंबर्स हैं, श्लोक का वगैरह कहाँ पर है। हरे कृष्ण। जय जय द्विज कुल दीप गौर चंद्र, जय जय भक्त गोष्ठी हृदयानंद, जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टि पात, जय अध्यापक शिररत्न विप्रराज, जय जय चैतन्य भक्त समाज, हेनमते विद्यारसे शिवैकुंठनाथ, वैशन सवार करी विद्या गर्भपात। जय हो गौरचंद्र की जय हो, द्विजकुल दीपक गौरचंद्र की जय हो। जय हो उस आनंद प्रदान करने वाले समस्त भक्त जनों के साथ, भक्त गोष्ठियों के साथ हृदय को आनंद प्रदान करने वाले गौरचंद्र की जय हो। जय जय द्वारपाल गोविंदेर नाथ, जय जीवपति कर प्रभु शुभ दृष्टिपात, सब जीवों के प्रति आप दया कीजिए। और जय अध्यापक शिर रत्न विप्रराज, अध्यापक निमाई पंडित की जय हो। जय जय चैतन्य भक्त समाज, चैतन्य महाप्रभु की भक्त समाज की जय जयकार हो। हेनमते विद्या रसे श्री वैकुंठनाथ, वैशन सवार करी विद्या गर्भपात। ऐसे विद्या रसों में निमाई पंडित के रूप में श्री वैकुंठनाथ नवद्वीप धामों में परिभ्रमण कर रहे हैं और लीला कर रहे हैं, जो हमने श्रवण किए इस रूप में। किस रूप में? जो आपके पिछले अध्याय में हमने श्रवण किए थे। वैसे न सवार करी विद्या गर्भपात, सबों की विद्याओं की, सबों को आह्वान करते थे और कहते थे बताओ क्या जानते हो। तर्क करते थे महाप्रभु, है ना, और परास्त करते थे। और फिर कहते थे घर जाओ, घर जाके ठीक से पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, संधि पढ़ के आओ और फिर दूसरे दिन वापस आओ, है ना। पढ़ाई वढ़ाई करोगे नहीं और फिर आ जाते हो पुथी लेके स्कूल में, इससे क्या लाभ हो गए। और आए भी तो मेरे से सुनो और मेरे सामने आके बातें करो। मेरे से सुनोगे नहीं, चुपचाप रहोगे। मुरारी गुप्ता को कहते नहीं थे, उलाहना दे रहे थे, आप जड़ी बूटी के काम करो और उसमें से गोली बनाओ और लोगों को ठीक करो। पढ़ने क्यों आ जाते हो, है ना। पढ़ने आए हो पुथी लेके, पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं तो क्या लाभ है, ठीक है ना। और सबों को, सारे जितने भी थोड़ी बहुत वैष्णव थे, सबों को हाथ पकड़ते थे और कहते थे बताओ क्या जानते हो, है ना। व्याकरण जानते हो, संधि जानते हो, टीका करना आता है, व्याख्या आप जानते हो। वैष्णव जो हम सोचते हैं इनके सामने बैठ के तर्क बतर्क करने से क्या फायदा, भगवान कृष्ण की बात तो करेंगे नहीं, हमारा समय तो कैसे भी करके भागने के लिए प्रस्तुत थे। भागने तो देते नहीं थे, दोनों हाथ पकड़ते थे।
भगवान विश्वम्भर दोनों हाथ पकड़ के कहते, बोलो मेरा प्रश्न के उत्तर दो, नहीं दोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं, और आज छोड़ भी दे रहा हूं तो कल फिर आओगे, फिर तर्क में मेरे साथ तर्क कीजिए। तो ऐसे करके लीला कर रहे थे वैकुंठ के नाथ, और आपने विद्या की गर्व तथा अहंकार की प्रदर्शन कर रहे थे तथा कथित रूपों में देखा जाए तो। यद्यपि नवद्वीपे पंडित समाज, कोटि अर्बुद अध्यापक नाना शास्त्र राज। नवद्वीप तो पंडितों के समान है। उस समय में पूरे भारतवर्ष में नवद्वीप धाम में लोग पढ़ने आते थे, नवद्वीप से पढ़ाई करे तो लोग उनको पंडित कहलाते थे। तो कोटि अर्बुद अध्यापक नाना शास्त्र राज, करोड़ों तो अध्यापक थे वहां पर, और तरह तरह के शास्त्रों में सब अभिज्ञ और दक्ष थे। भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र वायाचार्य, अध्यापक बिना करो आर नहीं कार्य। कोई तो भट्टाचार्य है, कोई चक्रवर्ती है, कोई मिश्र, कोई आचार्य है। अध्यापना के बिना तो कोई किसी के कोई कार्य ही नहीं था। पढ़ना है और पढ़ाना है, ये दो कार्य चलता था नवद्वीप। और कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, मैंने अध्यापक ही कर रहे हैं, पंडिताई कर रहे हैं, और कोई छात्र पढ़ रहे हैं। ये दोनों कार्य थे। कोई फैक्ट्री, कोई ऑफिस, कॉलेज, वो सब नहीं चलता था। यही कार्य चलते थे नवद्वीप में उस समय। अध्यापक बिना कारो आर नहीं कार्य, यद्यपि सबे स्वतंत्र सबार जय, शास्त्र चर्चा होइले ब्रह्मा रेह नहीं सय। यद्यपि सबे स्वतंत्र, सब स्वतंत्र थे, सब अपना अपना मत को प्रकट करते थे। सबार जय, सबकी जय जयकार होता था। शास्त्र चर्चा हुईले ब्रह्मा रेहो नहीं सय। शास्त्र चर्चा के समय जब शास्त्रालाप होता था, शास्त्रार्थ होता था, तो उस समय तो कोई किसी को नहीं माने। मानो कि स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तो ब्रह्मा जी भी इन लोगों को परास्त नहीं कर सकते थे। ऐसे शास्त्र में इतने दक्ष थे नवद्वीप के सब अध्यापक जन। प्रभु जत निरवधि आक्षेप करें, परस्पर साक्षात सबे न सुनेन। आप महाप्रभु, और उसमें भी निमाई पंडित। तो निमाई पंडित जब व्याख्या करेंगे तो उसके काटने के समर्थ तो किसी भी नहीं था, ब्रह्मा का भी नहीं था, है ना। स्वयं ब्रह्मा भी आ जाए तो निमाई पंडित की शास्त्र व्याख्या को तो खंडन नहीं कर सकते हैं। दिरुक्ति करीत कार नहीं शक्ति कति, हेन से साध सजन में प्रभुर देखिया, सबे ही जाए न एक दिके नम्र होइया। तो जब निमाई पंडित तथा विश्वम्भर शास्त्रार्थ करते थे तो सब सुनते थे, और भाई कौन उनको काटे, तो इसलिए सब नम्र होके हार करके एक तरफ से चले जाते थे, मान लेते थे। महाप्रभु ने कुछ बोल दिया, इस श्लोक की ये व्याख्या है तो यही व्याख्या है, इसकी ये टीका होगी तो ये टीका है, इसकी पूंजी माने इसके फाकी शब्द का अर्थ है, यहाँ पर विश्लेषण, उपमा, अलंकार की ऐसे छंद की बारी में वर्णन है तो ऐसी वर्णन है। कोई दिरुक्ति नहीं करते थे, माने उसमें प्रत्युत्तर उत्तर, उसमें प्रश्न खड़े करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी। सब मानते थे और मान के नम्र होके सब महाप्रभु के संभाषण करके चले जाते थे। यदि बा कार्य प्रभु करे न संभाष, सेई जन हई जन अति बड़ दास। प्रभुर पांडित बुद्धि शिशुकाल होइते, सब यो जाने न गंगा तीरे भाल मते। कितने बड़े पंडित है, कितने कुशाग्र बुद्धि, सब जानते थे। गंगा नदी के तट पे बैठ के अपने शिष्य को पढ़ाते थे और कैसे करके खंडन और स्थापन करते थे, वो सब लोग भाली भांति जानते थे नवद्वीप के। कनो रूपे केह प्रभ दीते नहीं पारे, इहाउ सबार चित्ते जगय अंतरे। ऐसा कोई भी नहीं थे जो महाप्रभु के साथ तर्क करके जीत सकते थे, है ना। और उनको प्रबोध बसांतर, उनकी कोई बातों को कोई काट सकते, ऐसा किसी में स्पर्धा नहीं होता था, और ना कोई जीत भी सकते थे कभी। इहार सबार चित्ते जगय अंतरे, प्रभु देखी स्वभावे जनमय साधस, अतये प्रभु देखी सभे आए बस। सब नवद्वीप के सारे जन श्रद्धा करते थे। तो कभी निमाई पंडित चले जा रहे रास्ते पे व किसी जगह बैठे, सब लोग प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, झुकेंगे, श्रद्धा ज्ञापन करेंगे। तो बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, छोटे, सब निमाई पंडित की जय जयकार सर्वत्र, सर्वत्र निमाई पंडित की जस,
है ना, विद्यमान है। तथापि हेन तान मायर बड़ाई बुझी मारे पारे ताने हेन जन नाई तेह जदि ना करे न आपना विधित तबे ताने केह नहीं जाने कदाचित तेह पुनः नित्य सुप्रसन्न सर्वरिते ताहा न मायाई पुनः सबे विमोहिते हेन मते सबारे मोहिया गौरचंद्र विद्यार से नवद्वीपे करे प्रभु रंग। तो महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में ऐसे लीला कर रहे थे नवद्वीप में, सबों को पराजित करते थे। कोई कुछ वर्णन भी करते थे, मानो थोड़ी बहुत वैष्णव विशेष करके मुकुंद तो भिड़ जाते थे महाप्रभु से। महाप्रभु कहते क्या बात करते हो, व्याकरणों की बात करते हो, हमेशा व्याकरण की बात करते हो। व्याकरण तो बच्चे लोग सिखाते पढ़ाते, आपके साथ में अलंकार की बात कर भिड़ गया ना। पिछले बार हम पढ़े तो मुकुंद कहते बताओ, एक श्लोक में बताओ तो इसमें क्या अलंकार है। तो भाई भगवान के साथ कौन जीत सकते। महाप्रभु तुरंत उत्तर दे दिए। तो महाप्रभु ने उत्तर दे दिए तो कहते ठीक है, मेरे को तो बड़ा प्रश्न किया आपने, मैंने तो उत्तर दे दिया, अब मैं पूछता हूँ आप बताओ, अलंकार है ना। तो महाप्रभु ने ऐसे ही कोई श्लोक वर्णन किए तो उनको कहते इसमें कौन सा अलंकार व्यवहार के बता दो। मुकुंद ने बहुत सोचा, कर नहीं पाया। तो मुकुंद तो कहते महाप्रभु सारे दिन तो कीर्तन में रहोगे, पढ़ाई तो करोगे नहीं व्याकरण आदि, तो बोलोगे कैसे। जाओ आज जाके घर पे अच्छे से पढ़ाई करो, कल फिर आना, फिर तर्क करो। तो बाकी सब जनों को तो परास्त करते थे। जो निजी जन है, महाप्रभु की जो निजी पार्षद है, मुरारी गुप्त हो, मुकुंद हो, गदाधर पंडित हो, ये सबों को भी परास्त करते थे। और उस समय उन्होंने अपने भक्ति आंदोलन के सूत्रपात किए नहीं, भगवान के बारे में एक भी बात नहीं करते थे, कृष्ण के नाम ही उच्चारण नहीं करते, सब समय पढ़ने में या पढ़ाने में व्यस्त थे। तो अद्भुत लीला है। और निमाई पंडित के रूप में तो पंडिताई करने में इतने दक्ष है, तो सब मिलके सम्मान करते थे। और तो ऐसे करके जब नवद्वीप धामों में लीला कर रहे थे गौर सुंदर निमाई पंडित, उस समय वो दिग्विजयी पंडित नवद्वीप धाम में पधारे। हेन काले तथा एक महादिग्विजयी आइला परम अहंकार युक्त होई सरस्वती मंत्र एकांत उपासक मंत्र जपि सरस्वती करिले कबस। उसी समय एक महादिग्विजयी पंडित वहां पर आइला परम अहंकार युक्त है, नवद्वीप धामों में पधारे। और वो बहुत अहंकारी थे। किस चीजों का अहंकार था, उनकी विद्या की अहंकार था। सरस्वती मंत्रेर एकांत उपासक, वो सरस्वती माता की उपासक थे और सरस्वती मंत्र के उच्चारण करते थे। मंत्र जपी सरस्वती करिले को बस, और मंत्र जप के माध्यम से सरस्वती माता को बस में करते थे। वो जो भी माने सरस्वती माता उनको सहायता करने में बाध्य है, माने देवी देवता भी बस में होता है ना, मंत्र में बस में होते हैं ना, तो ऐसा वो मंत्र उपासक थे। मंत्र जपी सरस्वती करिले को बस, विष्णु भक्ति स्वरूपनी विष्णु बक्ष स्थिता मूर्ति भेदे रमा सरस्वती जगन माता। तो सरस्वती माता है कौन, ये विष्णु भक्ति स्वरूपनी है ना, और विष्णु बक्ष स्थिता, विष्णु के सीने पे रहने वाली। मूर्ति भेदे रमा, कभी कभी इसको रमा भी कहते हैं लक्ष्मी, और कभी कभी सरस्वती, तो जगन की माता है, जगन माता है। भाग्यवशे ब्राह्मण रे प्रत्यक्ष हईला त्रिभुवन दिग्विजयी करीबर दिला। भाग्यवशे ब्राह्मण रे प्रत्यक्ष हईला त्रिभुवन दिग्विजयी करीबर दिला। तो प्रत्यक्ष दर्शन दिए उस दिग्विजय पंडित को और कहते हैं आप तीनों लोगों को जय करो, ऐसे वर दिया था। जार दृष्टिपात मात्र है विष्णु भक्ति दिग्विजयी बरबाद तहन कौन शक्ति। जिसके दृष्टिपात मात्र से विष्णु भक्ति उत्पन्न होता है तो दिग्विजयी वर, ऐसा ये तो कोई भी हो सकता है, उसमें क्या है। जब सरस्वती माता किसी को वर दे दे तुमको विष्णु भक्ति मिल जाए तो मिल जाता है ना, जगन माता है। तो
किसी को दिग्विजय होने के वर दे दिया तो क्या बड़ी बात, वो तो होने वाले थे दिग्विजय। तो ये दिग्विजय पंडित आए नवद्वीप धामों में। पाई सरस्वती साक्षात वरदान, संसार जिनिया विप्र बुले स्थाने स्थान। सरस्वती माता साक्षात वर प्राप्त करके इन्होंने तो अहंकार प्राप्त कर लिया, सारे जगह घूमने लगे, सारे संसार जिनिया सार सब जगह हो, सबको पराजित कर सकते थे और खुद जीत जाते थे तर्क में, शास्त्रार्थ में, और सारे जगह में से घूमने लगे। घूमते घूमते सर्वशास्त्र जीभाई आई से निरंतर, है न नहीं जगते जे दिव्य कई उत्तर। सारे शास्त्र उनकी जीभा में था। स्वयं सरस्वती माता उनको वर प्रदान किए, कृपा किए, तो क्यों ना हो शास्त्र। हम सबों को भी ज्ञान सरस्वती माता की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, है ना। तो सरस्वती माता की उनके जीभा में है, तो इसलिए सारे शास्त्र उनसे जीभा में रहते थे। है नो नहीं जगते जे दिव्य का उत्तर, तो उनके प्रश्न के उत्तर कौन देंगे? ऐसा कोई जगत में है व्यक्ति नहीं था जो उसके प्रश्न के उत्तर दे सके। जार कक्षा मात्र नहीं बुझे कौन जने, दिग्विजय हई बोले सर्वस्थाने स्थाने। जार कक्षा मात्र नहीं बुझे कौन जाने, जी किस स्तर के प्रश्न है और किन कक्षाओं के प्रश्न कर रहे वो ही समझ में नहीं आता था लोगों को। तो इसलिए वो हमेशा ही सबों को पराजित करते थे और खुद दिग्विजय ही सर्वत्र घूमते थे। सुनी लेना बड़ नव दीपेर महिमा, पंडित समाज जतो तार नहीं सीमा। तो ये दिग्विजय पंडित ने सुना कि भाई नवद्वीप धामों की बड़ा महिमा है, वहां तो हजारों हजारों लाखों अध्यापक विराजमान होते हैं, और तो फिर मेरी दिग्विजय की ये तो जगह है नवद्वीप के, इसका बड़ा बड़ा हमने नाम सुने हैं। है नो नहीं जगते सुनी लेनो बड़ो नवद्वीपेर महिमा। नवद्वीप धाम की महिमा सुन के पंडित समाज जतो तार नहीं सीमा। वहां के जो पंडित समाज, तो उसकी तो सीमा नहीं, इतने लाखों करोड़ों तो अध्यापक है, पंडित है। परम समृद्ध यश गज युक्त होई, सबाजिनी नवद्वीपे गेला दिग्विजयी। परम समृद्ध अश्व गज युक्त हुई, सबाजिनी नवद्वीपे गेला दिग्विजय। तो हाथी घोड़े लेके और जनों के साथ वो दिग्विजय पंडित नवद्वीप धामों में प्रवेश किया। पति घरे घरे प्रति पंडित सभाई, महाधनी उपजिल सर्व नदियाई। सर्व राज्य देशी जिनी जय पत्र लई, नवद्वीपे आसियाचे एक दिग्विजय। तो सारे घर घर सारे पंडित सभा में ये खबर रट गया जी एक दिग्विजयी पंडित आया जो सबों को पराजित करते हैं, और जो उनसे पराजित हो जाते हैं उनसे पत्र लिखा लेते हैं जी आपसे मैं तर्क करके मैं पराजित हो गया। तो ऐसे सब जनों से पत्र लेके घूम रहे, और ऐसे दिग्विजयी पंडित नवद्वीप में आ गए। ये खबर चारों तरफ फैल गया, सारे पंडित समाजों में, सारे घरों में, सब जनों में। सरस्वती बर पुत्र सुनी सर्वजने, पंडित सबार बड़ो चिंता हुई मने। सारे पंडित बड़े चिंताग्रस्त हो गए जी ये दिग्विजयी पंडित तो समक्ष सरस्वती माता की साक्षात बर कृपा धन्य है, और तो फिर उनको कौन हरा पाए, उनको तो उनसे तो कोई नहीं जीत पाएंगे। तो सारे पंडित समाज बड़ी चिंतित हो गए। जम्मू द्वीपे जतो आछे पंडितेर स्थान, सबाजिनी नवद्वीप जगते बखान। जितने भी जम्मू द्वीपे जतो आछे पंडितेर स्थान, सबाजिनी नवद्वीप जगते बखान। है न स्थान दिग्विजयी जाइबे जिनिया, संसारे एइया प्रतिष्ठा घुसीबे सुनिया। तो भाई नवद्वीप के पंडित को जो हरा पाए तो पूरे जम्मू द्वीप मैंने पूरे भारत भूमि हो, सारे ये जगह धरती, तो उसमें सबसे दिग्विजय हो जाएंगे। अब बचा तो सिर्फ नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम के पंडित को हरा दे तो पूरे जम्मू दे, तो ससागरा पृथ्वी के एक छत्र दिग्विजय पंडित कहलाएंगे। जूझी तेबाकार शक्ति आछे तान सने, सरस्वती बर जारे दिले नयापने। तो इनके साथ कौन लड़ेंगे, कौन तर्क करेंगे? स्वयं सरस्वती माता उनको बर दिए हैं दिग्विजय होने के लिए तीनों भुवनों में, त्रिभुवन में, तो फिर उनके साथ तो कोई नहीं लड़ पाएंगे।
सरस्वती भक्ता जार जीवाय आपने, मनुष्य की बादे प्रभु पारितान सने। स्वयं सरस्वती माता जिनके जीवा में विराजमान होके वक्ता हो जाते, बोलते हैं, तो उनको तो मनुष्य कोई पराजित कर सके? मनुष्य कैसे तर्क करेंगे? उनके साथ कर ही नहीं सकते। सहस्र सहस्र महाभट्टाचार्य, सभी चिंतने मने छाड़ी सर्व कार्य। तो हजारों हजारों जो बड़े बड़े अध्यापक और भट्टाचार्य थे नवद्वीप में, सब संत्रस्त हो गए, सारे चिंताग्रस्त हो गए और सारे कार्यों के छोड़ के सोचने लगे कि क्या किया जाए, हम सब भाग जाएं या एक साथ मिलकर लड़े या क्या करें। और भाग भी जाए तो फिर अपमान होगी, और रह भी जाए तो लड़ने लगे तो हार जाएंगे। तो भागने का भी रास्ता बंद और रहने से भी कोई लाभ होने वाला नहीं। तो सारे चिंताग्रस्त, बड़े बड़े जितने आचार्य और भट्टाचार्य थे, सबे चिंतन ने मने छाड़ी सर्व कार्य। चतुर्दिके सबे करे न कलहल, बुझिबाओ एई बार जत विद्या बल। सारे लोग सर्वत्र बोलने लगे, जो आप पता चलेंगे कौन कितना विद्वान है, कौन कितना बुद्धिमान है। ये सब वृत्तांत जत पढ़ुआर गणे, कहिले न निज गुरु गौरांगर स्थाने। तो ये सब खबर जितने भी पढ़ुआ थे, महाप्रभु के जितने छात्र थे, वो सब जाके महाप्रभु को वर्णन किए। एक दिक विजयी सरस्वती बस करी, सर्वत्र जिनिया बुले जाई पत्र धरी। एक दिग्विजय सरस्वती, जो सरस्वती माता जिनके बस में है, वह सरस्वती माता की बर कृपा धन्य है, ऐसा दिग्विजयी सर्वत्र जिनिया बोले जय पत्र धरी। सारे संसार में घूमते रहते हैं और सबों से उन्होंने जय पत्री लिखा के रखते हैं। जय पत्री लिखा लिया, जे सबों को पराजित किया, और सबों के पराजित के जो पत्र है वो उनके पास है, वो लेके घूम रहे हैं, सबों को दिखा, देखो मैंने इतने लोगों को पराजित किया है। तो ये खबर गौरांग सुंदर के पास उनके छात्र लोगों ने आके वर्णन कर दिया। और क्या है, हस्ती घड़ा दोला लोक अनेक संगति, संप्रति आसिया होइला नवद्वीपे स्थिति। वो दिग्विजय पंडित तो हाथी घोड़े के साथ आए और डोला के पालकी के साथ आए, है ना, टोली के साथ आए, और कितने लोग उनके साथ पीछे, लोग अनेकों लोग उनके साथ है, जय जयकार देते हुए। संप्रति आसिया होइला नवद्वीप स्थिति, अभी अभी नवद्वीप में प्रवेश किया है। नवद्वीपे आपनार प्रतिद्वंदी चाई, नहे जय पत्र मागे सकल सबाई। और कहते हैं जब मेरे साथ प्रतिद्वंदिता करो, तर्क वितर्क करो, और नहीं तो अपने आप हार मान के पत्र दे दो, लिख दो जी हम आपसे पराजित हो गया। तो छात्रगण को गौर सुंदर की तथ्य उपदेश सुनी शिष्य गणेर वचन गौरमणि, हासिया कहिते लागिले न तथ्य बानी। इतना सुनते गौरमणि गौरांग सुंदर हंसते हुए बोलने लगे, सुनो भाई सब यही कही तथ्य कथा, अहंकार न सहे न ईश्वर सर्वथा। देखो मैं एक गुड़ कथा वर्णन करता हूँ, एक उपदेश देता हूँ। भगवान अहंकार पसंद नहीं करते, अहंकार ना सहे न ईश्वर सर्वथा। हमेशा भगवान अहंकार को सहन नहीं करते। जे गुणे मत है करे अहंकार, अवश्य ईश्वरतः करे न संगार। जिस गुणों से समन्वित होके कोई व्यक्ति उसी गुणों के बस में आके अहंकारी हो जाते, अहंकार का प्रकट करते हैं, अवश्य ईश्वरतः करे न संगार। भगवान अवश्य उनकी नष्ट, उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। फल, जिस वृक्ष में फल होता है, फलदार वृक्ष, और जिस जनों में गुण होता है वो स्वाभाविक वो झुक जाता है, नम्रता उनकी स्वभाव होता है। आप देखें ना, वृक्ष, जिस वृक्ष में फल होते हैं वो अपने आप झुकते हैं,
और जो गुणवान व्यक्ति है उसमें नम्रता होती है, नम्रता उसका स्वभाव होता है। तो फलवंत वृक्षार गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। नम्रता उनकी स्वभाव है, उनकी लक्षण है। होई होई नहु सबेन बान नरक रावण, महादिग्विजय सुनी आछो जे जे जन। शास्त्र में तो वर्णन है, होई राजा है, नहुस राजा की बात आई बेन राजा की, बात आई बान राजा की, नरक की वर्णन है, नरकासुर की बात आई, रावण की। ये सब महादिग्विजय, बहुत पंडित थे और अद्भुत ज्ञान थे इन सबों के। महादिग्विजयी सुनिए अच्छो जे जे जन, आप सब लोग तो जानते हो। बुझो देखी कार गर्व चूर्ण नहीं है, सर्वता ईश्वर अहंकार नहीं सय। आप सब बताओ तो किसका गर्व चूर्ण नहीं हुए और किसका अहंकार नष्ट नहीं हुआ। देखी वे ये था सब हई वे संहार, एते कतहार जत विद्या अहंकार। तो इसीलिए उस दिग्विजय पंडित के जितना भी विद्या अहंकार ना, वो भी चूर्ण कर देंगे भगवान। गंगा तेरे गौर सुंदर के साथ शास्त्र आलोचना। तो अब सभा बैठने लगी गंगा के तट पे। ए तो बोली हासी प्रभु शिष्य गण संगे, संध्या काले गंगा तीरे आइले न रंगे। इतना बोल के हंसते हुए गौर सुंदर संध्या के समय, जैसे रोज दिन दैनंदिन गंगा के तट पे आते थे और बीच में बैठ के शास्त्रार्थ वर्णन करते थे अपने शिष्य जनों के साथ, आज भी गंगा जी के तट पे पधारे। गंगा जल स्पर्श करी गंगा नमस्करी, बसिले न शिष्य संगे गौरांग श्री हरि। गंगा जल को स्पर्श किए हैं, है ना, और फिर गंगा जी को नमस्कार करके अपने शिष्य जनों को साथ लेके गंगा के तट पे बैठ गए गौरांग श्री हरि। अनेक मंडली हई सर्व शिष्यगण, बसिलेन चतुर्दिके परम शोभन। धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके, गंगा तीरे बसिया छेन प्रभु सुखे। काहारे न करी मने भावे न ईश्वरे, दिग्विजय जिनी भाव केमन प्रकारे। ये विप्रेर हइयाचे महाअहंकार, जगते मोहार प्रतिद्वंदी नहीं यार। सभा मध्य जय जदि करिए हारे, मृत्यु तुल्य हइबेक संसार भितरे। विप्रेर लाघव करिबेक सर्वलोके, लुटिबे सर्वस्व विप्र मरिबेक शोके। तो सब शिष्य के साथ बैठे गंगा जी के तट पे और चारों तरफ घिर के उनके शिष्य जन बैठे। जैसे शोभा है वृंदावन दास ठाकुर जो पिछले क्लास में हम श्रवण किए, ये अद्भुत परम शोभा होते थे। महाप्रभु बीच में बैठे हैं गौरांग सुंदर ऊंची जगह पे, और चारों तरफ उनके शिष्य उनकी तरफ देखते हुए देख रहे थे। गौरांग परम सुंदर कामदेव को जिनके रूप लावण्य है, और क्या अद्भुत शोभा है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे थे ना, ये विधाता मेरे को ये दृश्य दिखने के लिए थोड़ी साल पहले मेरा जन्म दे देते तो क्या हो जाता। थोड़ी सी कम कितने सालों की बात है, 30-40 साल की बात है, या महाप्रभु तब तक अप्रकट हो चुके, तो ये लीला में क्यों नहीं देख पाते, है ना। तो पतित पावन गौर हरि की ये अद्भुत सुंदर परम शोभायमान जो शोभा है गंगा के तट पे में देख सकता था। तो इस सभा की वर्णन है। तो महाप्रभु बैठ के धर्म कथा शास्त्र कथा अशेष कौतुके, गंगा तीरे बसिया आछे न प्रभु सुखे। काहारे न करी मने भावे न ईश्वरे, दिग्विजयी जिनी बाऊ केमन प्रकार। भगवान सोच रहे थे जी इस दिग्विजय के अहंकार को नष्ट करना है, कुछ करनी तो पड़ेंगे। ये विप्रेर हइया छे महा अहंकार, जगत महार प्रतिद्वंदी नहीं यार। तो ये तो महा अहंकारी हो गया, और जगत में ये किसी का प्रतिद्वंदी तो मानते नहीं, सबों को पराजित करने लग चले जा रहे। सभा मध्य जय यदि करिए हारे, मृत्यु तुल्य हुई संसार भीतर। मैं सभा के बीच में इनकी पराजित कर दूं तो ये तो मृत्यु के समान हो जाएंगे, तो है ना। और विप्रेर लाघव करिबेक सर्वलोके, लुटिबे सर्वस्व विप्र मरिबेक सुखे।
दुख न पाइबे विप्र गर्वे हईबे क्षय विरल से करिबाऊ दिग्विजयी जय। और इनको मैं छोड़ दूं तो फिर ये तो बाकी सबों को पराजित करते रहेंगे और डंक पीटते रहेंगे और ये भी ठीक नहीं। तो ये काम करता हूँ, इनको सभा के बीच में नहीं पराजित करता हूँ। सभा के बीच में पराजित कर दूं तो फिर मरीबेक शोक, इतना शोकग्रस्त हो जाए, हो सकता है आपने प्राण न विसर्जन कर दे। तो सभा के बीच में नहीं इसको पराजित करूंगा। दुख न पाइबे विप्र गर्व हईबे क्षय विरल से करिबा दिग्विजयी जय। इसलिए वो दुखी भी ना हो, अत्यंत सकातुर ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अकेला इनको पराजित करूं, पराजित करके इनको गर्व को छिन्न करूंगा और विरल से करिबाऊ दिग्विजयी। इसलिए विरल निभृत में दिग्विजयी को पराजित करूंगा। यही मत ईश्वर चिंतित सही क्षणे दिग्विजयी निशाई आइला से स्थाने। इतना सोच के संध्या के समय, निशा के समय, रात्रि के समय उसी जगह पे आए। परम निर्मला निशा पूर्ण चंद्रवती किवा शोभा होइया छेन भागीरथी। तो परम निर्मल निशा पूर्ण चंद्रवती, पूर्णिमा रात होंगे, चंद्रमा के किरणों से सारे जगह उद्भासित थे और गंगा जी के जलों के ऊपर भी चंद्रमा की किरण पड़े, तो उतनी सुंदर शोभा उस जगह की है। तो ये किबा शोभा हुई आछे न भागीरथी। शिष्य संगे गंगा तीरे आछे न ईश्वर अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर। शिष्य के साथ गंगा तट पे गौर सुंदर विराजमान है और अनंत ब्रह्मांडे रूप सर्व मनोहर, अनगिनित ब्रह्मांड सबसे सुंदर है ना, गौरांग सुंदर भगवान। तो क्या मनोहर रूप है उनकी। हास्य युक्त श्री चंदन बदन अनुक्षण निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्रीनयन। हंसते हुए श्रीमुख और निरंतर दिव्य दृष्टि दुई श्रीनयन, और दोनों सुंदर आंखें जो दिव्यता से भरपूर है। कमल लोचन, कमलायताक्ष। तो मुक्तादिनी श्रीदशन वरुणयध दयामयी सुकमल सर्वकलेवर। मुक्ताजिनी श्रीदशन, दांत जो है, दांतों की जो पंक्तियां हैं, मुक्ता को पराजित करने वाले। अरुण अधर, होठों में लालिमा है। दयामयी सुकमल सर्वकलेवर, और कृपामय दयामय है, और सारे जो शरीर है सुकमल है, और सर्वकलेवर। श्रीमस्तके सुबलित चाचर ऋषिकेश सिंह ग्रीव गजस्कंध विलक्षण वेश। और माथे पे सुबलित चाचर ऋषिकेश, घुंघराले बाल है ना गौर सुंदर की। सिंह ग्रीव, और सिंह ग्रीव गजस्कंध, कंधे, गज स्कंद, गज हाथी के जैसा स्कंद है और सिंह के जैसा ग्रीव है गले। विलक्षण वेश, और अद्भुत वेश धारण के। सुप्रकांड सुविग्रह सुंदर हृदय यज्ञ सूत्र रूपे तही अनंत विजय। और प्रकांड शरीर है, महाप्रभु तो 7 फीट लंबे है ना, और लंबे 2 भुजाएं, अजानुलंबित भुजाओं, और प्रकांड विग्रह शरीर है। सुंदर हृदय, सुंदर हृदयवान। सुंदर हृदय शब्द का अर्थ है सबों को कृपा करने वाले, है ना। इसलिए तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, सची माता के पुत्र सचिनंदन स्फुरत वह सचिनंदन। ये आप सबों के हृदय में ये सची माता के पुत्र विराजमान हो जाए, क्योंकि वो विराजमान हो जाएंगे तो वो दयामय है, कृपामय है। तो हमारे जीवनों की जो कलमश है, जन्म जन्म के पाप भस्मीभूत हो जाएंगे, हृदय में वो प्रकट हो जाएंगे, वो विराजमान हो जाएंगे। तो हृदय की गुफा में जो अंधकार है, जो पाप है, कलमश है, कितने लाखों करोड़ों जन्म के सब दूरीभूत हो जाएंगे, है ना, सब दूरीभूत। तो
ऐसा सुंदर हृदय वाले गौरांग सुंदर की सुंदरता के रूपों की वर्णन है। श्रीललाटे ऊर्ध्व सुतिलक मनोहर, अजानुलंबित दुई शिभुज सुंदर, जोग पट्ट छंदे व्यस्त करिया बंधन, बामुर माझे थुई दक्षिण चरण, करिते आछेन प्रभु शास्त्रेर व्याख्यान, হয় নয় करे न प्रमाण। अजानुलंबित दो भुजाएं सुंदर, जोग पट्ट छंदे वस्त्र करिया बंधन, बाम उरु माझे थोई दक्षिण चरण। तो बैठे हैं तो उसको बैठने की शोभा कैसे सुंदर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज इसकी वर्णन करते हैं, उसमें से थोड़ा सा पढ़ता हूँ, है ना। तो श्लोक संख्या है 66, ठीक है, त्रयोदश अध्याय 66। जोग पट्ट की रीति से वस्त्र बंधन कर दक्षिण श्री चरण को बाएं जंघा पर रखकर प्रभु विराजमान है। प्रभु शास्त्र की व्याख्या करने में लगे हुए थे। ये मंडित का खंडन और खंडित को प्रमाणित कर रहे थे। तो किसी चीजों को तो खंडन कर रहे थे और किसी चीजों को स्थापन कर रहे थे, तर्क शास्त्रार्थ कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे। तो और अनेक मंडली है सर्व शिष्यगण, चतुर्दिके बसिया छे न सुशबन। अनेक मंडली है, बहुत सारे उनके शिष्य हैं जो घिर के बैठे हैं। चतुर्दिके बसिया आछे न सुशबन, अपूर्व देखिया दिक विजयी सुविस्मित, मने भावे यही बुझी निमाय पंडित। अब वो दिग्विजय पंडित वहां पर आए तो देखे, तो देख के समझ पाए तो हो ना हो ये निमाई पंडित है, क्योंकि निमाई पंडित की तो ख्याति सर्वत्र पूरे नवद्वीप में है और नवद्वीप के बाहर भी है। तो उन्होंने मन मन में सोचने लगे, हो ना हो ये निमाई पंडित है। अलक्षित से स्थाने था कि दिग्विजय, प्रभुर सौंदर्य चाहे एक दृष्टि होई। तो थोड़ी सी पीछे खड़े होकर वो देख रहे थे निमाई पंडित को और उनकी सुंदरता के दर्शन कर रहे थे। शिष्य स्थाने जिज्ञासिला कि नामयान, शिष्य बोले निमाई पंडित ख्याति जान। तो उन कुछ शिष्य को पूछे, जी व्यक्ति है कौन, कि क्या नाम है इनके। तो वो शिष्य कहते हैं जो ये तो निमाई पंडित के नाम से विख्यात है। तबे गंगा नमस्करी से ही विप्रवर, आइलेन ईश्वरेर सभार भीतर। तबे गंगा जी को प्रणाम करके वो दिग्विजय पंडित गौर सुंदर के सभा के बीच में आए। ताने देखी प्रभु किछु ईषद हासिया, बसिते बलिला अति आदर करिया, परम निशंक से दिग्विजयार, प्रभु प्रभु देखिया सादस लतार। तो उसको देखते ही गौरांग महाप्रभु ईषद हंसते हुए उनको बैठने के लिए जगह दिए और आदर के साथ उनको बैठाए दिग्विजयी पंडित को। परम निशंक से दिग्विजयी आर, प्रभु प्रभु देखिया साधस लतार। ये दिग्विजय पंडित किसको डरते नहीं थे, निशंक है ना, सबों को पराजित करके आ रहे थे। तो स्वाभाविक उनके मन में अहंकार भी थे। तो यहाँ भी उन्होंने इतना ज्यादा डरे नहीं, किंतु निमाई पंडित को देख के उनके मन में एक स्वाभाविक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने साधस लतार, स्वाभाविक महाप्रभु के बातों को सुन लिया और उन्होंने प्रणाम आदि किए होंगे। ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत है, देखिते ही मात्रता ने साधस जनमय। भगवान ईश्वर की ऐसी स्वभाव है, जो स्वयं ईश्वर है, भगवान हो या भगवान के जन हो, जिनमें भगवान की शक्ति आरोपित हो, सत्यावेश हो, तो उन सबों को दर्शन मात्र से ही सबों के मन, दूसरे जनों के मनों में श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी को देखते हैं, भगवान को या भगवान के भक्त जनों को भी है, तभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। जैसे
उदाहरण के तौर पे वर्णन आती है ना, जब जुहू के बीच में श्रील प्रभुपाद सुबह घूमते थे तो श्रील प्रभुपाद को दूर से देख के कितने लोगों ने भक्त मान लिए। ऐसी भक्त की चाल भी होती है ना, भक्त के दर्शन से भी लोगों के मनों में श्रद्धा उत्पन्न होती, जन्मों के कलमश नष्ट हो जाते, भगवान के दर्शन या भगवान के जनों के भी दर्शन। तो यहाँ पर भी दिग्विजयी पंडित है तो अहंकारी थे, किंतु आज अद्भुत बात है, निमाई पंडित को देख के उनके मनों में भी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो ईश्वरों की ऐसी स्वभाव होती, भगवान के ऐसे स्वभाव होते, सबों के मनों में श्रद्धा उत्पन्न कर ही देते हैं। 7-5 कथा प्रभु कही भी प्रसंगे, जिज्ञासिते तारे किछु आरंभिला रंगे। तरह तरह के 7-5 मैंने कुछ न कुछ बातें हुई, ये बात वो बात हुआ। तो अब महाप्रभु कुछ पूछने लगे, कुछ पूछने लगे। प्रभु कहे तुम्हार कवित्तेर नहीं सीमा, है नो नहीं जहाँ तुम्हें ना करो वर्णना। गौर सुंदर कहने लगे आपके कवित्व का तो, आपकी कवित्व की कोई सीमाना नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं जो आप जानते नहीं है और जो आप वर्णन नहीं कर सकते। गंगार महिमा किछु करो हो पठन, सुनिया सवार हो को पाप विमोचन। आप दया करके गंगा जी के महिमा वर्णन कीजिए, तो हम सब सुन के हम सबों को भी पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना। दिग्विजयी पंडित का गंगा जी के महिमा वर्णन। सुनी से दिग्विजयी प्रभुर वचन, से ही खने करिबारे लागिला वर्णन। द्रुत जे लागिला विप्र करिते वर्णना, कत रूपे बोले तार के करिबे सीमा। कत मेघ सुनी जेन करो ये गर्जन, यही मत कवित्तेर गांभीर्य पठन। जिभाई अपनी सरस्वती अधिष्ठान, যে বলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ। মানুষের শক্তি তাহা দোষিবে কে, হেন বিদ্যা বন্ত নাহি বুঝিবে যে। সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ, অবাক হইলা সবে শুনিয়া वर्णन। तो दिग्विजयी पंडित थे, सरस्वती के प्रत्यक्ष कृपा प्रार्थी थे और स्वयं सरस्वती जी ने उनके जिह्वा में विराजमान होते थे। तो भाई उनके लिए क्या बात थी, तो उन्होंने गंगा जी के महिमा वर्णन करना शुरू कर दिए। द्रुत दे लागिला विप्र करिते वर्णना, कत रूपे बोले तार की करी। तरह तरह के गंगा जी के महिमा कितने श्लोकों में उन्होंने वर्णन कर दी। ये सब श्लोक चैतन्य चरितामृत में भी है, वर्णन है गंगा जी के कैसे कैसे वर्णन किए थे। कत मेघ सुनी जन करे ये गर्णन, यही मत कवित्तेर गांभीर्य पठन। हुंकार देते हुए गर्जना करते, जैसे मेघ गर्जन करते हैं ऐसे गर्जना करते हुए, कभी तो वाणी को उच्च कंठ में वर्णन करते, कभी निम्न कंठ में, कभी लय तालों के साथ उपमा अलंकार के साथ गंगा जी की महिमा वर्णन करने लगे। यही मत कवित्तेर गांभीर्य पठन, जिह्वाय अपनी सरस्वती अधिष्ठान। जे बोले से अत्यंत प्रमाण, जिनकी जिह्वा में स्वयं सरस्वती विराजमान, वो जो भी बोलेंगे वो तो प्रमाण के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे ना। तो उनके लिए क्या মানুষের শক্তি তাহা দোষিবেকে, হেন বিদ্যাবন্ত নাই বুঝিবেকে। सहस्र सहस्र जो प्रभुर शिष्यगण, अवाक होइया सुबह सुनिया वर्णन। तो मनुष्य को क्या शक्ति है जो उनके कोई कवित्व की बराबरी करे, और कौन उनके दोष निकाले, गलती निकाले। हेनो विद्यारंभ नहीं बुझिबेक के। तो महाप्रभु के बहुत हजारों शिष्य भी वहां थे, सब लोग भी अचंभित हो गए उनकी ये सब कविता को सुन के, गंगा जी के महिमा को। राम राम अद्भुत सरेन शिष्यगण, मनुष्येर एमत की स्फुरय कथन। जगते अद्भुत जत शब्द अलंकार, সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর। সর্বশাস্ত্রে মহাবিশারদ যে জন, হেন শব্দতা সবার আও বুঝিতে বিষম। এই মত প্রহর খানিক দিগ্বিজয়ী, অদ্ভুত से पढ़े तथापि अंत नहीं। तो मनुष्य की
एमो तो कि सूर्य का खन मनुष्य होके भी ऐसा कविता कोई वर्णन कर सकते? गंगा जी के ऐसी महिमा संभव है क्या? जगते अद्भुत जत शब्द अलंकार से ही बोई कवि तेरे वर्णन आए। जब इस संसार में जितने भी अद्भुत सब शब्द थे, शब्द चयन था, उनके अलंकार चयन थे, कवित्व के अद्भुत वर्णन था, जो कभी भी श्रवण नहीं किए थे। महाप्रभु के जितने भी शिष्य सब आचंबित हो गए सुन के। सर्वशास्त्र महाविशारद जे जन है न शब्द ता सबारो बुझिते विषम। जो लोग सारे शास्त्र विशारद है, जो भट्टाचार्य है, जो मिश्र है, वो लोग भी इन दिग्विजयी पंडित के कवित्व को समझने में सामर्थ्यवान नहीं थे। है न शब्द ता सबारो बुझिते विषम। यही मत प्रहर खाने का दिग्विजयी अद्भुत से पढ़े तथापि अंत नाय। वो कोई बुक देख के नहीं पढ़ रहे थे, निरंतर वो श्लोक की रचना कर रहे थे और वर्णन कर रहे थे, तुरंत वो वर्णना कर देते थे, है ना, और अनर्गल गति से वर्णन कर रहे थे। तो भाई रुक नहीं रहे थे, कितने प्रहर तक, 1 प्रहर 3 घंटा, मैंने घंटा 3 उन्होंने वर्णन किए गंगा जी के महिमा को। अद्भुत से पढ़े तथापि अंत नाय। पढ़ी यदि दिग्विजयी हईल अवसर तबे हासी बोले लेना श्री गौर सुंदर। तो इतना वर्णन करके आप रुक गए, तब हंसते हुए गौर सुंदर वर्णना करने लगे। तो कल पढ़ेंगे हम महाप्रभु आप काटने लगेंगे, उनकी कविताओं में गलती दिखाएंगे और उनको कैसे पराजित करेंगे, वो लीला हमने कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय, निताय गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो हमने श्लोक पढ़े 89 श्लोक तक पढ़ते, कल से 90 से पढ़े। हरि बोल। हरे कृष्ण। भाषा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौ प्रेमानंद हरि बोल।